हेलो, मैं अभिनव अग्रवाल फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फिज़िक्स 2.0 पर। तो आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये टॉपिक कोई आईआईटी जैम से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक में हम लोग एक जनरल क्वेरी की बात करेंगे जो बच्चे बीएससी करना चाहते हैं या बीएससी में हैं और जिनकी बीएससी इस ईयर कंप्लीट होने वाली है। जनरली स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे जो अक्सर परेशान रहते हैं कि हमने बीएससी कर ली, हमारे पास डिग्री भी आ गई है, अब इस डिग्री का क्या फ़ायदा। मतलब हमने डिग्री तो कर ली, क्या डिग्री कोई वैल्यूएबल है? बीएससी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है, बट आज के टाइम पे जैसे बीएससी स्टेट कॉलेजेस में कराई जाती है या जैसे स्टूडेंट्स बीएससी को करते हैं, तो अपने आप में यह एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि क्या बीएससी की आज के टाइम पे कोई वैल्यू है। अगर आप बीएससी के करिकुलम को ध्यान से देखें तो बीएससी का करिकुलम इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि आप उसे 3 साल में कंप्लीट नहीं कर सकते। और आजकल ऐसा हो रहा है कि हम कोई भी डिग्री करें तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में करियर को लेकर ये चिंता होती है कि डिग्री हमें आगे हमारे करियर में हेल्प करेगी या नहीं। और ये जनरल एक चिंता होनी भी चाहिए कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम अपना पैसा, टाइम, एफर्ट लगा रहे हैं, कि क्या वो फ्यूचर में हमारा फ्यूचर सिक्योर करेगी या हम अपना पैसा, टाइम कहीं गलत चीज़ में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी को आप संभाल के करिए, उसमें मन लगा के आप बीएससी को करें, क्योंकि बीएससी एक ऐसी डिग्री बिल्कुल भी नहीं है जो आप सोचते हैं कि हम बस पेपर देने जाएंगे और पेपर लिखेंगे और हमें डिग्री मिल जाएगी। आपको डिग्री मिल सकती है, आपके 60-65% मार्क्स भी बीएससी में आ सकते हैं, पर वो बीएससी किसी काम की नहीं होगी। जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उन सब ने बैचलर्स अपना कंप्लीट करा है, बैचलर्स के बाद मास्टर्स करा है, मास्टर्स के बाद उन्होंने रिसर्च करी है और आज भी वो आईआईटी और आईसर्स, आईआईएससी, टीएफआर और बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए बीएससी एक ख़राब डिग्री नहीं है। फिलहाल अगर आपका मन टीचिंग लाइन में नहीं है, रिसर्च एरिया में नहीं है, तब भी मैंने कुछ एरियाज़ लिख रखे हैं और आपका ये काम है कि आपको कौन सा एरिया पसंद आता है, आप उस एरिया में जाके रिसर्च करें और अपने बीएससी के बाद या बीएससी के साथ साथ उस एरिया में अपना रिसर्च करें और अपना इंटरेस्ट डेवलप करें और उस एरिया में जाकर अपना करियर आप इजीली बना सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और बहुत जल्द मैं और भी करियर रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करूंगा। मैं आईआईटी जैम से रिलेटेड वीडियोस तो अपलोड करता ही हूं, तो आईआईटी जैम से रिलेटेड और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो मेरा जो मकसद है वो ये है कि अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी को, अपने साथ के जो लोग हैं, जो मैं कुछ सीख पाता हूँ अपने बड़े लोगों से और जो जनरल उपलब्ध नहीं हो पाता ईजिली, तो जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं ये नॉलेज ईजिली दे पाऊँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि इन टॉपिक में से कोई भी टॉपिक में आपको और जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन टॉपिक पे भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप ये नहीं सोचें कि आईआईटी जैम से हटा हुआ टॉपिक है। आईआईटी जैम से रिलेटेड मेरा चैनल तो है, बट मेरा चैनल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। कई बार लोगों को लगता है कि बीएससी वाला स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बेकार है। तो ऐसा नहीं है, बीएससी का स्टूडेंट बहुत कुछ कर सकता है। उससे रिलेटेड जॉब्स कुछ मैंने एक जनरल जॉब्स लिखी हैं, इससे हटकर भी बहुत सारी जॉब्स हैं। तो एक छोटी वीडियो होने वाली है 10 मिनट के करीब, और इसमें मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और अभी कंसर्न ये आया है कि सुंदर पिचाई ने भी, अभी मैं सुंदर पिचाई का एक स्टेटमेंट भी पढ़ रहा था जिन्होंने लिखा था 2025 से 2030 तक जॉब्स के सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें अपने आप को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी से फैमिलियरिटी बढ़ानी होगी अपने, ठीक है। केवल बुक की नॉलेज से अगर हमें एक अच्छा पैकेज चाहिए, पैकेज तो एक अलग बात हो गई, ठीक है, पैकेज तो लोग बाद में सोचते हैं, पहले सोचते हैं एक अच्छी जॉब चाहिए, है ना। तो जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको अपने जो
अलग चीज़ें हैं जो आपके करिकुलम में नहीं हैं, आपको उन चीज़ों से थोड़ी फैमिलियरिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करियर आफ्टर बीएससी। ठीक है, बीएससी के बाद हम अपने करियर किन किन फील्ड्स में बना सकते हैं, उसमें सबसे पहले है आर्म्ड फोर्सेस। अगर आपका मन आर्म्ड फोर्सेस में जाने का है, अगर आप चाहते हैं कि मैं देश की सेवा करूं, तो वो देश की सेवा केवल सेना में जाके नहीं हो सकती, पर बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो आप लोग CDS FCAT जैसे एग्जाम्स दे सकते हैं, CDS FCAT की तैयारी कर सकते हैं और आप बीएससी के बाद ईजिली आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, इसमें शायद आपको परमानेंट कमीशन मिल जाता है, मेरे को कंफर्म नहीं है। ठीक है, एनडीए में तो परमानेंट कमीशन है, सीडीएस का मेरे को कंफर्म नहीं है, तो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको आई थिंक ब्रिगेडियर या मेजर की पोस्ट ही जनरली मिलती है, ऑफिसर क्लास की ही पोस्ट इसमें आपको मिलती है सीडीएस का एग्जाम क्लियर करने के बाद। तो एक ऑप्शन हो गया हमारे पास, अगर हम आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जाना चाहते हैं तो हम सीडीएस का एग्जाम अपने बीएससी के बाद दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट जॉब्स। तो आजकल गवर्नमेंट जॉब्स का थोड़ा सा क्या क्रश बड़ा हुआ है, पर ऐसा नहीं है। देखो, गवर्नमेंट जॉब्स ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में ही केवल आपकी सिक्योरिटी है। गवर्नमेंट जॉब्स की हालत बहुत ख़राब है, और ये हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि हमारे देश की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें किसी भी गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है, चाहे ये गवर्नमेंट हो चाहे इससे पहले वाली गवर्नमेंट हो। तो हम पॉलिटिक्स में जाएंगे भी नहीं, पर यकीन मानिए कि गवर्नमेंट जॉब मिलना एक बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, और A क्लास की गवर्नमेंट जॉब मिलना और भी मुश्किल काम है। और सबसे बड़ा इसका इशू यही है कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो जो लोग अभी सर्विस में हैं वो लोग इजीली रिटायर नहीं होंगे, और जब इजीली रिटायर नहीं होंगे तो बाकी पोस्ट कैसे खाली होंगी। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से एग्री नहीं हो, तो बस ये मेरा बताने का इशू है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, तो इससे कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी अपनी भर्तियां, कहते हैं ना हिंदी में, भर्तियां निकालती रहती है, अपनी खाली पोस्ट को निकालती रहती है। आप उस पर थोड़ी नज़र रखिए और अपने आप रीजनिंग वगैरह, जनरल इंग्लिश, मैथ वगैरह अपनी बीएससी के साथ साथ कर सकते हैं। ये बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सबके लिए है। ठीक है, ठीक है, जनरल साइंसेस के लिए है ये पूरी वीडियो। उसके बाद सेकंड है प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब्स का मेरा मतलब है वो जॉब नहीं जो मतलब ऐसे ही कर ली। प्राइवेट जॉब का मतलब कंपनीज में जॉब। तो आप कंपनीज में भी बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, कंपनी आपसे ये नहीं मांगती कि आपके पास बीटेक हो, आपके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री हो, कंपनीज आपसे मांगती हैं स्किल्स। ओके, सो आप प्राइवेट जॉब्स में जा सकते हैं, आप वेब डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है, और आप डाटा साइंस और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। मैंने मेन 2 फील्ड रखी हैं जो काफ़ी फेमस हैं। वेब डेवलपर में भी आगे जाके 2 ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड, तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है वेब डेवलपिंग में। ठीक है, और डाटा साइंस आज के टाइम पे काफ़ी हॉट फील्ड बना हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोग डाटा साइंस में जा रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, डाटा साइंस में कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा बंदे जा रहे हैं। ठीक है, जो नॉन CS के बंदे हैं। ठीक है, क्योंकि डाटा साइंस में मैथमेटिक्स यूज़ होती है मेरे को लगता है, और मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये हमारे साइंस वालों की थोड़ी उन लोगों से अच्छी होती है। ठीक है, हम हो सकता है एल्गोरिथम में, कंप्यूटर में थोड़े से पीछे हों, पर अप्लाइड पार्ट में, ठीक है, जो डाटा साइंस का अप्लाइड वाला पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, उसे हम लोग ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े बहुत आपको कोडिंग, पाइथन या R वगैरह सीखने की ज़रूरत होगी। आप यहाँ पे डाटा साइंस में भी जाके अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं, और डाटा साइंस आज के टाइम पे बहुत हॉट जॉब है और आप इजीली इसे ले सकते हैं। ठीक है, IIT मद्रास ने अपना BSc प्रोग्राम निकाल रखा है, मैं उस पर भी बहुत जल्दी एक पूरी डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, IIT मद्रास की डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम की, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अभी आपकी BSc कंप्लीट होने वाली होगी, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी फीस वगैरह जनरली बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो उस पर एक डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। ओके, तो हमारे प्राइवेट जॉब्स का हो गया। ऐसे आप कोडिंग वगैरह सीख के, ठीक है, कोडिंग में आप पाइथन सीख सकते हैं, C++, जावा स्क्रिप्ट, आप गेम डेवलपमेंट में जा सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, बस आपको अपना इंटरेस्ट देखना है। तो आपकी यहाँ पे एक अपनी डिग्री भी हो जाएगी कि आपकी फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगी ग्रेजुएशन की, और आपके पास एक अच्छी स्किल भी होगी। ओके, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड में भी जा सकते हैं। आप कुछ का इंटरेस्ट हो सकता है कि भाई हमें कंप्यूटर बहुत अच्छा लगता है, अब हम BSc के बाद कंप्यूटर साइंस तो कर नहीं सकते, क्या हम वापस बीटेक में तो जा नहीं सकते, तो आपके लिए MCA। ठीक है, BSc वाले बंदे MCA देते हैं, निमसैट का एक एग्जाम होता है, मैं लिख देता हूँ, तो आप उसे जाके सर्च कर सकते हैं। निमसैट का एक एग्जाम होता है, मेरे एक फ्रेंड ने निकाला है निमसैट का एग्जाम, और वो इस टाइम NIT पटना से MCA कर रहा है करंटली। ठीक है, NIT पटना से MCA कर रहा है। ओके, तो उसे
अपने साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इंटरेस्ट नहीं था, उसे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, तो उसने निमसेट का एग्जाम क्लियर करा, देन वो अभी NIT पटना से MCA कर रहा है। ठीक है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। देन आप लोग अगर थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में अगर आपका इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स वगैरह में भी इंटरेस्ट है, तो आप बैंकिंग की जॉब्स में भी जा सकते हैं, जिसमें IBPS, SBI, PO क्लर्क है ना। तो मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई इन फील्ड का तो हूँ नहीं, मैंने थोड़ी बहुत सर्च वगैरह करी, और सर्च से ज़्यादा मैंने अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और जो लोग आगे बढ़ गए, जो मेरी जान पहचान में है, जो अभी बैंकिंग में बैंक वगैरह में लगे हुए हैं, उन्होंने क्या करा, कैसे पढ़ा, तो उससे रिलेटेड ही मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, नेट पे मैंने ज़्यादा सर्च नहीं करा, ठीक है, नेट पे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं, पर मैं आपको अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने लोगों से क्या सीखा, लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो आज के टाइम पे थोड़े सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। वैसे सक्सेसफुल तो कोई भी नहीं होता, ठीक है, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी का CEO ही क्यों ना हो, वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे करना चाहता है। ठीक है, तो सक्सेसफुल की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, तो फिलॉसफी में नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है, तो आप लोग बैंकिंग की तरफ भी जा सकते हैं। ओके, ये एग्जाम्स होते हैं, इन एग्जाम्स की तैयारी करके आप लोग बैंकिंग की तरफ जा सकते हैं। देन आप LLB की तरफ भी जा सकते हैं। लोग कहेंगे भाई बड़ा पागल इंसान है, ये क्या लिख रहा है। बिल्कुल, LLB आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लॉयर्स BSc करे हुए होते हैं। जनरली लोगों को अपना इंटरेस्ट पता नहीं चल पाता है, ठीक है, क्योंकि 12th तक हम लोगों को, अगर हमने साइंस ले ली, देखो 11th-12th तक मेजरली मैं उस जनता की बात कर रहा हूँ जो Tier 3 सिटीज से उठ के आती है। ठीक है, हम लोगों को नहीं पता होता हमारे सामने कितनी फील्ड्स हैं। ठीक है, हमने अपना 12th पास करा एक गवर्नमेंट स्कूल से, हमारे मम्मी पापा को भी जो है ज़्यादा कुछ पता नहीं, हमारे रिश्तेदारों में भी कुछ ऐसा है नहीं, भैया दीदी कुछ ऐसे हैं नहीं, तो हमने आसपास मोहल्लेदारी में देखा, अरे वो क्या कर रहा है, अरे उसने तो उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, चलो हम भी ले लेते हैं। फिर थोड़ी थोड़ी अकल आई तो अब लगा, अरे ये ले तो लिया, अब ये पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, या चलो ये पढ़ाई कर लेंगे, इसके बाद क्या। तो बहुत सारी फील्ड है। अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो लॉ के बाद आप पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, कि बड़े बड़े लॉयर्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हमारे देश के और हमारे, मुझे थोड़ा सा लगता है बच्चों के दिमाग में ये बना हुआ है कि साइंस वाला पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता, साइंस वाला पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकता? कहीं मना लिखा हुआ है क्या कहीं? मतलब लिखा हुआ है कि साइंस वाला पॉलिटिक्स की बात नहीं कर सकता? अपने 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 इंटरेस्ट की बात है। ठीक है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी कमी है, इसलिए जो कम कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो पॉलिटिक्स में थोड़े आगे हैं। तो आप फिलहाल LLB वगैरह कर सकते हैं, पॉलिटिक्स की बातें यहाँ नहीं करेंगे। तो आप LLB में आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, आई थिंक शायद ग्रेजुएशन के बाद भी आप लोग LLB कर सकते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से। इसका एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है, आई थिंक मेरे को एग्ज़ाम का नाम याद नहीं आ रहा, बट शायद आप लोग कर सकते हैं। आप लोग सिंपल है, एक मेरे को और ध्यान आया, आप लोग MBA भी कर सकते हैं, है ना। तो जो हो गया हमारा प्राइवेट जॉब, तो प्राइवेट जॉब्स के लिए आप MBA भी कर सकते हैं, MBA को भी आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो MBA के लिए भी हमारा जनरल एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें आप लोग IIM से MBA कर सकते हैं। IIM से MBA होगा, DU वगैरह से, JNU वगैरह से, जामिया से, ठीक है, BHU से आप लोग MBA कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक फील्ड है। ठीक है, तो देखो कितनी सारी फील्ड तो यहीं बता दी मैंने आपको। इसके अलावा एक जनरल फील्ड जो आज के टाइम पे काफ़ी मर्ज हो रही है, पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा मर्ज हो गई, और बहुत ज़्यादा इसकी अपॉर्चुनिटीज़ आने भी वाली हैं अगर आप ढंग से काम करें। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है मार्केटिंग में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो डिजिटल मार्केटिंग अब आप जाके सर्च कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे बेवकूफ़ बनाने वाले लोग भी हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनना। ठीक है, थोड़ा टाइम जरूर खर्च होगा, और ये केवल डिजिटल मार्केटिंग में ना उनके लिए लिखा है जिन्हें इनमें से किसी फील्ड में नहीं जाना। जिन्हें इनमें से एक भी फील्ड में जाना है, वो इस फील्ड में बिल्कुल मत जाना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। ठीक है, और आप अकेले डिजिटल मार्केटिंग में कुछ नहीं कर सकते, ये मेरे को रियलाइज 1 साल के बाद हुआ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में अकेले कुछ नहीं किया जा सकता, चाहे कोई कोर्स कर लो, चाहे कोई डिग्री कर लो डिजिटल मार्केटिंग में, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और ये जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, इनके एल्गोरिथम कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में तभी जाना जब ऊपर में से कुछ नहीं करना हो, ज़िंदगी से हार थक चुके हो, वरना डिजिटल मार्केटिंग में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर दोगे और हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो प्लीज़ ये वाली बात ध्यान रखना। डिजिटल मार्केटिंग में
डिजिटल मार्केटिंग में कुछ सबसेक्शंस भी हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, इसमें एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हो, कंटेंट राइटिंग वगैरह। ठीक है, जनरल फील्ड्स हैं, इसे मैंने एक्सप्लोर कर रखा है डिजिटल मार्केटिंग को, ठीक है, अपने छुट्टियों के टाइम पे, तो इसलिए मेरे को इसके बारे में काफ़ी कुछ पता है। बट इसमें मैं तब भी कहूँगा आप लोग तभी जाना जब आपका किसी और फील्ड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। अगर किसी और फील्ड में इंटरेस्ट हो तो इसे बिल्कुल साइड कर दो, इसे ऐसा मान लो कि जानते भी नहीं है। और मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, मैं बार बार यही कहता हूँ, ठीक है, कि मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, जो रियलिटी है वो ही बताता हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक हॉट करियर बिल्कुल है, बट इतना आसान नहीं है जितना ऊपर का आसान है। ठीक है, ओके, ये हमारी एक जनरल जॉब्स हो गई। ठीक है, जो जनरल बातें आप बीएससी करने के बाद कर सकते हो। इसके अलावा भी एटलीस्ट मैं आपसे कहूँगा आप लोग कोडिंग वगैरह कर सकते हो। ठीक है, कोडिंग वगैरह अपनी साइट में सीख के रखो। ठीक है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ और जो हमारे गांव वगैरह से बच्चे आते हैं वो लोग इसमें थोड़े से शहर वालों से और हम क्या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे लाइक DU BHU के बच्चों से पीछे रह जाते हैं, खास करके कोडिंग के मामले में। तो अपने थोड़ा बहुत कोडिंग का बना के रखो। ठीक है, ओके, अब हम लोग आते हैं अपनी कोर जॉब्स की तरफ। ठीक है, अब इसके तो वो जनरल भीड़ हो गई। ठीक है, 100 में से 60 बच्चे यहाँ निकल गए। अगर 100 बच्चे देख रहे हैं तो 100 में से 60 बच्चों को पता चल गया मेरे को इनमें से क्या करना है। अब बचे 40 बच्चे। ठीक है, क्योंकि ये मैं कहूँ 70 बच्चे निकल गए, 30 बच्चे बचे। और ये मैं 70-30 क्यों कर रहा हूँ, ये मैं रेशो पे कह रहा हूँ, कितने बच्चे बीएससी करते हैं और कितने बच्चे बीएससी के बाद एमएससी में एडमिशन लेते हैं, उस पर रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चे निकल गए। देन हम लोग कोर जॉब्स की तरफ जाते हैं। कोर जॉब्स में आपको बीएससी के बाद एमएससी करनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक बीएससी के बाद आपको एमएससी करनी ही पड़ेगी अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए। ठीक है, चाहे आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, चाहे आप एक अच्छे साइंटिस्ट रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको एमएससी करनी चाहिए। एमएससी के बाद आपके लिए टीचिंग की लाइन खुलती है, जिसमें आप प्राइवेट टीचिंग भी कर सकते हो, गवर्नमेंट टीचिंग भी कर सकते हैं। प्राइवेट टीचिंग का मतलब है आप अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, आप आके जाके केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और जितने सरकारी स्कूल मतलब ये सब गवर्नमेंट जॉब्स आ गई। और प्राइवेट का मतलब आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी एमएससी अच्छी है और आपने थोड़ा जेई नीट का पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप लोग प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने आगे हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे टीचिंग में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपना जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, एक बार एमएससी करने के बाद तो मैं उसे बिल्कुल क्या कहते हैं एक्सटेंड नहीं कर रहा, आप अपने आप जाके सर्च करो अगर आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट हो। और अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर और डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं सर्च करके बना दूंगा। देन एमएससी के बाद अब यहाँ से 30 में से 10 बच्चे आगे आएंगे, 20 बच्चे यहाँ ख़त्म हो गए। ठीक है, 10 बच्चे आगे जाएंगे पीएचडी रिसर्च के लिए। ठीक है, जिनमें आप लोग आईआईटीज, आईसर्च, टीआईएफआर, आईआईएससी और फॉरेन में भी आप लोग जाके रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, मेजरली में फिजिक्स वालों के लिए थोड़े से चांसेस कम होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री वाले फॉरेंसिक केमिस्ट्री होती है, फॉरेंसिक साइंसेस वगैरह होती हैं, और उनका जो मेडिसिन ड्रग केमिस्ट्री जो होती है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है, फिजिक्स में जियो फिजिक्स की जो ब्रांच होती है, वो सब प्राइवेट कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो मैं बहुत जल्दी वीडियोस लाने वाला हूँ हर ब्रांच से रिलेटेड, की फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी में थोड़ा सा मैं कम बताऊंगा, बायोलॉजी में इतना नहीं, पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियो फिजिक्स, ठीक है, इनमें कौन कौन सी ब्रांचेस और कौन कौन से कोर्सेज आपको आगे फ़ायदा देंगे। ठीक है, वो वीडियो मैं 12th के स्टैंडर्ड से लेकर चलूँगा, क्योंकि 12th वाले लोग भी कई जगह गलत कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं, और इसका इफेक्ट ये होता है जो हमारे अच्छे कोर्सेज है ना, उनमें सीट्स खाली रह जाती हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी, क्योंकि अब दिसंबर निकल जाएगा, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम्स होंगे और तभी मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि वीडियो थोड़ी स्टार्टिंग में आ जाए तो बच्चे अपने लेवल पे भी रिसर्च कर पाएँ। ठीक है, तो फिर मार्च अप्रैल में जाके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग इधर जाके अपने रिसर्च वगैरह कर सकते हो। और रिसर्च वगैरह में आपको पता है, अगर आप, मैंने लिखा नहीं शायद, ये लिखा है, CSIR नेट निकाल लेते हो तो आपको अच्छा खासा फंड वगैरह गवर्नमेंट दे देती है, 30,000 35,000। ठीक है, और अगर आप जैम जेस्ट गेट निकाल लेते हो तो आपको IITs, आईसर्च, TIFR मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से MSc कर सकते हो और आप यहाँ से बहुत अच्छी MSc कर सकते हो। ठीक है, MSc के बाद आप अच्छा खासा पैकेज भी इन इंस्टीट्यूट से उठा सकते हो, बल्कि जनरली बच्चे ये निकालने के बाद इन इंस्टीट्यूट से MSc करते हैं। मैं आपको एक जनरल माइंडसेट बता रहा हूँ, इन इंस्टीट्यूट से MSc करते हैं, उसके बाद वो लोग फॉरेन में रिसर्च के लिए चले जाते हैं, फॉरेन में रिसर्च करते हैं और फॉरेन में रिसर्च करने के बाद वापस आके किसी अच्छे IIT या आईसर में प्रोफेसर बन जाते हैं।
ठीक है। तो अब आप समझ लो कि बीएससी की कितनी वैल्यू है। अगर आप बीएससी में कोर जॉब में आते हो तो आप इन सबको बहुत पीछे छोड़ चुके होगे, पर इन सबको अगर आपको हटाना है तो आपको यहाँ मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो आप जैम जैस गेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, आप CSIR नेट का एग्ज़ाम निकाल के भी PhD में एडमिशन ले सकते हो। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया है, और ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई है, 20 मिनट से ओवर हो चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से पक्का कुछ ना कुछ इंसाइट मिली होगी, और बच्चों को थोड़ी टेंशन रहती है, ठीक है, कि आगे हम क्या करेंगे। घर वाले भी थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो इतनी सारी फील्ड्स हैं आपके सामने। अब ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस की कमी है, ऑप्शंस की पूरी भरमार है। आप सेल्फ लेवल पे भी जाके रिसर्च कर सकते हो। और कुछ वीडियोस तो मैं एक नया चैनल लाने वाला हूँ, ठीक है। नया चैनल मैं लॉन्च करूँगा जिसमें हम लोग अपने करियर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, ठीक है। जो मैं आसपास देख रहा हूँ, जो अपने सीनियर से बात करके मैं जान रहा हूँ और आसपास ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और ये जो वो चैनल होगा वो हमारे भैया Tier 2 Tier 3 सिटीज़ के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस होगा, और उन बच्चों पे जो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते, ठीक है। तो जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते किसी भी अपनी मजबूरी की वजह से, ठीक है, तो उनके पास थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, उन्हें आसपास की चीज़ों का पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो उन्हें आसपास की चीज़ों का पता चल जाए, इसके लिए बहुत जल्दी मैं सेकंड चैनल लॉन्च कर दूंगा, और हो सकता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो आप उस पर जाके सब्सक्राइब कर लेना उस चैनल को, ठीक है। हो सकता है वीडियो बाद में देख रहे हो। तो इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइबर हमारे पास बहुत कम है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और आपका जो भी डाउट हो, जो भी सजेशन हो, कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।